आईटी की यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे आज डायोड। तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है 4 नंबर तो करा दी थी हमने SCR, UGT, FET और आज नंबर है 5 नंबर और उसका नाम है डायोड। तो देखिए पहली बात डायोड को मतलब बोलते कि क्यों इसका डायोड नाम पड़ा, क्योंकि देखो डायोड की फुल फॉर्म होती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट मतलब अब देखिए पहले डायोड का जानते हैं। डायोड किसे बोला था? डायोड किसे बोला था? डायोड दो इलेक्ट्रोड वाली युक्ति, मतलब डायोड दो इलेक्ट्रोड वाली युक्ति को हमने क्या बोला था? डायोड। आपको पता होगा। अब देखिए जो डायोड दो इलेक्ट्रोड वाली मतलब ऐसी युक्ति, दो इलेक्ट्रोड वाली ऐसी युक्ति जो किस पे काम करती हो? एसी पे काम करती हो। क्या बोलेंगे उसे? डाई के नाम से मतलब डाई दो और एसी मतलब दो इलेक्ट्रोड वाली ऐसी युक्ति, ऐसी प्रचालित युक्ति जो किस पे काम करती हो? एसी सप्लाई पे काम करती हो, डायोड कहलाई। अब देखिए इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि जो आपका डायोड होता है उसमें जो टर्मिनल कितने होते हैं? तो देखो एक डायोड के अंदर टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? 2। और जो दो टर्मिनल होते हैं उन्हें जाना जाता है MT1 और MT2 के नाम से। अब MT1 और MT2 क्या है? MT1 है मेन टर्मिनल, MT का मतलब क्या है? मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, ठीक है ना। इसमें मतलब कैथोड हुआ, जैसे आपका जो गेट हुआ वो इसमें नहीं होता, ठीक है ना। वो क्यों? देखो उसके न होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा गेट के न होने से, वो आगे आपको मैं कार्य प्रणाली में बताऊंगा। अब देखो इसके आगे देखते हैं इसके जंक्शन। तो देखो जो जंक्शन होंगे वो कितने होंगे? भी जंक्शन भी कितने होते हैं? 2। क्लियर बात। उसके बाद में आते हैं परत के बारे में कि इसमें परत कितनी होती है। तो देखो परत होती है इसके अंदर 3। फिर इसके बाद में बात करते हैं अक्षय परत। ये परत को लेथ बोलते हैं इंग्लिश में, और अक्षय परत ये दूसरी जितने जंक्शन होते हैं उतनी क्या होती है? अक्षय परत होती है, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो डायग्राम के हिसाब से होता है तो आपको कि कैसे अब देखिए इसमें क्या क्या टर्मिनल होते हैं। मैंने अभी बोला था MT1 और MT2, तो ये MT1 और MT2 है। इसको P2 P1 लिख देता हूं मैं, M3। अब देखिए इसमें कैसे कैसे मैंने क्या बताया आपको? टर्मिनल क्या होते हैं? 2। ये पहला टर्मिनल मेन टर्मिनल है, मेन टर्मिनल 2 हो गए। उसके बाद आपको क्या बताया? जंक्शन। तो जंक्शन 2 है, वो कौन कौन से है? एक तो जंक्शन ये रहा और एक जंक्शन क्या रहा? ये रहा। 2 जंक्शन हो गए। फिर बात देखो परत की बात करते हैं। जो परत कितनी होती है?
तो पर्थ का मतलब होता है कि इसमें जो जितने अपन मिला जो अर्धखंड जो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ मिलाते हैं उनको मिलाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें खंड कितने हो गए, एक खंड तो ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड क्या हो गया, एक परत ये होगी, तो टोटल परतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। P2 N2 और P1 N2 और P2 ये क्या हो गया भैया आपके 3 परत। तो देखो P1 N2 और P2। अब देखो इसकी अवक्षय परत, तो जितने जंक्शन अवक्षय परत यहाँ पे भी बनेगी और इस जंक्शन के दोनों तरफ भी अवक्षय परत बनेगी, तो अवक्षय परत कितनी होती है 2। अब देखिए इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसमें डोपिंग क्षेत्र कितने होते हैं, ठीक है ना। डोपिंग क्षेत्र कितने होते हैं, तो डोपिंग क्षेत्र देखो कितने, P1 P1 2 3 4 और 5, तो डोपिंग क्षेत्र कितने होते हैं इसमें 5। अब ये जो N1 और आपके N3 दिखाई रही है ये अवक्षय परत नहीं होती है, इसको कभी भी अवक्षय परत मत समझना, ये अवक्षय परत नहीं होती, ये सिर्फ डोपिंग क्षेत्र है, ठीक है ना। और जो ये मेन 3 आपकी लेयर है पर। अब देखिए अब आगे चलते हैं, इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज और देखो भी आपको बताता हूं मैं कि जो आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ये विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के तरह होते हैं, लेकिन जो आपने विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर पढ़ा था उसमें जो अपने 3 टर्मिनल थे, 3 उसमें परतें थी, ठीक है ना, उसमें 3 परतें थी, PNP या NPN। उसी प्रकार इसमें 2 P है और 1 N है। तो इसमें अंतर क्या है कि ये आपका मान लो वो ट्रांजिस्टर है और ये आपकी कौन सा है, डाइक का है। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो डाइक वाला जो PNP है, मतलब तीनों जो पदार्थ है सेमीखंड बोलते हैं, तो इन तीनों में जो अशुद्धि होती है, तीनों में अशुद्धि क्या बताई जाती है, समान। एक ट्रांजिस्टर की तुलना में बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अशुद्धि तीनों में क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या था, ट्रांजिस्टर में जो हमने अशुद्धि मिलाई थी वो अलग अलग मिलाई थी। एमीटर में सबसे ज्यादा थी डोपिंग, उसके बाद में कलेक्टर में डोपिंग थी, मॉड्यूलेटर डोपिंग थी, इसमें मध्य डोपिंग थी, और सबसे कम जो डोपिंग थी वो किसमें थी, बेस में थी। तो इसमें डोपिंग क्या रखा जाता है, ट्रांजिस्टर में अंतर रखा जाता है। जबकि डायरेक्ट में जो आपके 3 जो पदार्थ होते हैं, तीनों पदार्थों में डोपिंग जो 3 टाइप के पदार्थ होते हैं, तीनों में क्या रखी जाती है, डोपिंग बिल्कुल क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। लेकिन आपको क्षेत्र पूछ रहे, क्षेत्र कितने बताने हैं इसमें, डोपिंग के क्षेत्र बताने आपको 5, ठीक है। अब देखिए जो ये डायोड होता है, डाइक होता है, ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में कार्य करता है। ये द्विदिशीय युक्ति होती है, द्विदिशीय युक्ति मतलब देखो इसकी तुलना में SCR से करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो SCR था वो क्या कर रहा था, अभी एक बाइस में काम कर रहा था, एक पल्स में काम कर रहा था, पॉजिटिव पल्स में काम कर रहा था निरंतर प्रवाह। लेकिन वो क्या हो रहा था, रिवर्स बाइस में क्या हो रहा था, आगे ब्लॉक हो रहा था। लेकिन ये युक्ति ऐसा काम नहीं करती, ये क्या करती है, चाहे आपकी AC की पॉजिटिव पल्स है चाहे आपकी नेगेटिव पल्स है, दोनों में कार्य करती है। अब देखो दोनों में कैसे कार्य करती है, कि दोनों में, क्योंकि देखो इसका संबंध से हम समझेंगे कि दोनों में कैसे कार्य करती है। ये देखिए इसका सिंबल, ये इसको मैं T1 बोल देता हूं दोनों टर्मिनल, और ये एम्प्टी। तो देखो ये द्विदिशीय युक्ति कैसे होती है कि अगर आपको पूछ ले कि एक डायोड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, तो देखो इसमें 2 डायोड जुड़े हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं 2 डायोड, एक डायोड ये रहा और दूसरा डायोड ये रहा, 2 डायोड। अब देखो ये दोनों डायोड कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो 2 विपरीत समांतर संयोजित, 2 विपरीत
समांतर संयोजन क्या होते हैं इसमें डायोड है। ये बात में नोट करके रखना लिया। मतलब एक डायोड की संरचना कैसी होती है आपको पूछ दिया जाता है, तो अगर आपको पूछ ले इसमें कितने डायोड होते हैं तो आपको कितने बताना है, 2 डायोड बताना है। डायोड इसके 2। फिर आपको पूछ ले कैसे जुड़े होते हैं तो आपको अगर बता देना है समांतर में जुड़े हुए। फिर अगर आपको सीधा पूछ ले कि एक डायोड की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे है, तो आपको बताना है जो 2 डायोड होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, विपरीत समांतर संयोजन होते हैं। देखो दोनों विपरीत है और कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर संयोजन, ठीक है ना, समांतर में याद रखना है। फिर देखो चलते हैं आगे, बात समझ में आ गई नहीं कि ये द्विदिशीय युक्ति कैसे। देखो जब एक डायोड इस अवस्था में काम करेगा, देखो ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। मान लो एक पल्स में ऐसे काम कर रहा है तो दूसरी पल्स में क्या करेगा, ये विपरीत है वो काम करेगा। तो ये दोनों दिशाओं की वाली क्या है, युक्ति है। और जो ये डायोड होता है इसको बोला जाता है, ये बोला जाता है थायरिस्ट, मतलब थायरिस्ट एक होता है, एक युक्ति होती है उसके अंदर ये बिलोंग करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ये मैच करते हैं, तो इनको बोला जाता है थायरिस्ट फैमिली के अंदर मतलब आते हैं। तो देखो एससीआर पढ़ा था वो था, मैंने आपको बोला था एससीआर को थायरिस्ट नहीं बोला जाता, वो थायरिस्ट के गुण धर्म रखता है, इसलिए थायरिस्ट में उसको शामिल किया गया है एससीआर। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो थायरिस्ट में कौन पढ़ा था आपने, एक एससीआर पढ़ा, तो थायरिस्ट में भी कौन होता है, डाई भी होता है, थायरिस्ट फैमिली में इसमें डाई करता है। अब देखिए इसकी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, संरचना में क्या है कि देखो अगर मैं क्या करता हूं, MT1 को पॉजिटिव के साथ और MT2 की तुलना में MT1 को कैसे जोड़ देता हूं, पॉजिटिव। MT2 की तुलना में MT1 को कैसे जोड़ देता हूं, मैं पॉजिटिव से जोड़ देता हूं। तो देखो इसमें क्या होगा कि देखो जो N है यहां पे पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें से भी होल चलेंगे, क्या चलेंगे, इसमें से होल चलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या चलेंगे, इस तरफ से होल चलेंगे और इसमें से क्या चलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरफ से क्या चलेंगे, होल चलेंगे और इस तरफ क्या चलेंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक है, और नेगेटिव जुड़ा है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्या चलते हैं होल। तो देखो ये मैंने बताया था कि ये जो होती है ये अक्षय पट नहीं होती है, ठीक है, ये एक क्षेत्र बनाया होता है, इसमें डोपिंग की होती है। सेम इसका इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से होल निकलेंगे, तो ये होल क्या करेंगे, इस अक्षय पट को तोड़ेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस मतलब एक जंक्शन को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पुनर्मिलन करते हैं, और जिससे आपकी जो डायोड जो आपका ये डायोड है वो क्या करता है, भी कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक बात और याद रखना कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों दिशाओं में कार्य करती है, और फिर मैंने आपको अभी ये बताया कि इसमें से होल निकलते हैं और इसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो देखो ऐसी कौन सी युक्ति होती है जिसमें धारा का प्रवाह होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है, क्या कहलाती है, बाइपोलर। कौन सी युक्ति कहलाती है, वो बाइपोलर। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये युक्ति कौन सी होती है, द्विदिशीय होती है, दोनों दिशाओं में काम करती है, और कौन सी होती है, बाइपोलर। फिर देखिए फिर एक चीज और देखते हैं कि P1 P2 और ये आपका N2 और ये N3। अब देखिए मैं जब आपका ये डायोड है, इसकी कार्य बताता हूं, वो कार्य प्रणाली पढ़ लिया। अब एक चीज होगा, जब आपका डायोड क्या होता है, सामान्य अवस्था में होगा। कौन सा डायोड जब क्या होगा, सामान्य अवस्था में होगा, तो दोनों इसके जो दोनों इसके 22 होंगे, मतलब चाहे वो फॉरवर्ड में, क्योंकि एक टाइम फॉरवर्ड में काम करेगा, एक टाइम वो रिवर्स में काम करेगा, तो दोनों में वो कौन से 22 में काम करेगा, जब सामान्य अवस्था में, दोनों में वो रिवर्स 22 में काम करेगा।
दोनों में अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि एक डायक है और डायक सामान्य अवस्था में किसकी तरह कार्य करता है, तो डायक सामान्य अवस्था में किसकी तरह काम करता है अभी, सामान्य अवस्था में रिवर्स बाइस में। दोनों जो बाइस होंगे वो दोनों बाइस कौन सी अवस्था में काम करेंगे, रिवर्स बाइस। अब देखिए कि इस डायक में से धारा कैसे फ्लो होगी। डायक में से धारा कब फ्लो होगी, जब इसके अंदर क्या करते हैं, वोल्टेज का मान एक निर्धारित वोल्टेज से क्या कर देते हैं, अधिक करते हैं। वो वोल्टेज का भी मान बताऊंगा मैं आपको आगे, कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, अभी इसमें बताऊंगा। तो इसमें तो जब क्या कर देते हैं, वोल्टेज का मान निर्धारित वोल्टेज से अधिक कर दे, वोल्टेज का मान निर्धारित वोल्टेज से क्या कर दे, अधिक कर दे, तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और वो है दोनों अवस्थाओं में क्या करेगा, अभी वर्क करेगा। फिर क्या करेगा, ये दोनों अवस्थाओं में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बात और मेन इंपॉर्टेंट बात, कि जो अपने पढ़ा है कि अपने पीछे पढ़ के आए थे एफईटी, एफसीआर, जो यूजीटी, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, एमओसफेट की एक टर्मिनल होता है गेट टर्मिनल। अब जैसे ही गेट टर्मिनल क्या करता है, गेट टर्मिनल किसको कंट्रोल कर रहा था, वोल्टेज को, और उसकी वोल्टेज से क्या कंट्रोल हो रही थी, करंट। लेकिन जो मैंने अभी बताया था कि जो आपका ये डायोड होता है, ये क्या होता है, इसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2, इसमें गेट टर्मिनल नहीं। अब गेट टर्मिनल नहीं होगा तो इसकी वोल्टेज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप इस युक्ति को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वोल्टेज, ये किसी कोई भी कंट्रोल, इसके द्वारा मतलब धारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, धारा मतलब जैसे वाइट वो तोड़ेगी बैरियर को, वो वोल्टेज उस मान पे वोल्टेज आएगी और वो धारा क्या कर देगी, फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें एक तो गेट नहीं होता, और गेट नहीं होने से क्या होगा, इसमें धारा का कंट्रोल नहीं चलता। तो आपको देखो याद रखना है कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी ट्रांजिस्टर युक्ति, विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर जिसमें जिसमें क्या नहीं होता, गेट नहीं होता, वह युक्ति कौन सी कहलाती है, अभी डायोड कहलाती है। वह युक्ति कौन सी कहलाती है, डायोड कहलाती है। क्लियर बात। अब इसकी वीआई वक्र के बारे में पढ़ते हैं, इसका वीआई वक्र कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या हुआ, सामान्य अवस्था में किसकी तरह काम करते हैं, एक दोनों वाइस रिवर्स अवस्था में काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा वोल्टेज को बढ़ाया, तो ये किसकी तरह, इसमें करंट फ्लो होती है, उस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। लेकिन उससे धारा का फ्लो नहीं होता, केवल कुछ लीकेज करंट क्या होती है, बहुत कम मान की जो धारा होती है उसे बोला जाता है ना, वो माइक्रो एम्पियर में होती है। और फिर क्या करते हैं, वोल्टेज को और बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिस पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जो आपका ये इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये रिवर्स वोल्टेज। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, आपका उसके अंदर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो उस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के नाम से। किस नाम से, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ये पॉइंट है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर। और इस वोल्टेज क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह प्रारंभ। अगर क्या करते हैं हम, धारा का मान कम भी, वोल्टेज का मान कम भी करते हैं, तो भी इसमें क्या होती रहेगी, भी धारा का प्रवाह होता रहेगा। अगर वोल्टेज को कुछ कम करते हैं तो फिर भी इसमें क्या होगा, धारा का फ्लो होगा। तो देखो मैं इस लाइन को किससे बता रहा हूँ, डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ। मतलब ये डॉटेड लाइन का मतलब पीछे आने का मतलब है, इसमें वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें धारा का फ्लो होता रहता है, लेकिन उससे कम नहीं करनी एक निश्चित मान से। ठीक है ना, कुछ ही कम करनी। और धारा क्या होती है, एक से क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे क्या पहुंचेगी, पीक पे पहुंचेगी, या निरंतर धारा का फ्लो होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपने ऐसा वक्र एससीआर में भी देखा, आपने डायोड में भी देखा था,
एचसीआर में भी यही कर पड़ा था, तो उसकी तरह ही होता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये लेचिंग करंट है, ये होल्डिंग करंट है, ये होल्डिंग करंट है, ये बीच वाला ये लेचिंग करंट है, तो इसमें हमको याद रखना। तो देखो इसमें क्या है, ये जो करंट है वो लीकेज करंट है, और इसको मैंने बोला था फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब वो जो ये फॉरवर्ड ब्रेक वोल्टेज का मान है, ये कितना होता है, लगभग होता है 20 से 40 वोल्ट। ये बात आपको याद रखनी है कि एक डाई के अंदर जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान, मतलब वह वोल्टेज जिसके ऊपर धारा क्या हो जाए, भी प्रारंभ हो जाए चलना, वह उस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है, या जंक्शन को तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन है होल है पुनर्मिलन करने लग जाए, उस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के नाम से जाना। ओके, क्लियर है बात। अब देखिए जो ये पॉइंट है, ये क्या करता रहता है, आपका निरंतर धारा का प्रवाह करते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और जो ये आपका जो 22 बनाया क्रॉस में 4 में, अब सेम का सेम क्या बोल रहता है, रिवर्स में वैसे का वैसे रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जो डाई होता है वो कौन सी युक्ति होती है, एक द्विदिशीय युक्ति होती है। और द्विदिशीय युक्ति क्यों होती है, क्योंकि जो डाइक होता है उसमें दो समांतर क्रम में क्या लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। तो देखो मैं जैसे ही इसमें रिवर्स में भी क्या करता हूँ, वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसमें आपको क्या हो जाएगा, ब्रेक, जो रिवर्स के अंदर एक वोल्टेज आएगी जिसके ऊपर धारा क्या हो जाएगी, चलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना भाई। तो दोनों दिशाओं में क्या हो गया, आपकी धारा फ्लो, लेकिन इसकी धारा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, गेट टर्मिनल नहीं होता, और गेट टर्मिनल नहीं होने से इसमें क्या क्या ये क्या होगी, इसको आप ये नहीं बोल सकते वोल्टेज। हाँ, लेकिन इसको एक चीज बोला जा सकता है कि ये जो युक्ति होती है धारा स्रोत वो युक्ति होती है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लगभग युक्ति है वो सभी कौन सी है, सभी युक्तियां कौन सी है, धारा स्रोत। मतलब धारा स्रोत का मतलब आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, अभी धारा मिल रही है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, धारा स्रोत युक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जो ये अवस्था है, ये अवस्था है, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, ब्लॉकिंग अवस्था। इसको किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, ब्लॉकिंग अवस्था के नाम से। और ब्लॉकिंग अवस्था मतलब ऐसी अवस्था जिसके अंदर धारा वोल्टेज जो धारा है वो फ्लो नहीं हो पाएगी, उसको ब्लॉकिंग अवस्था के नाम से जाना जाता है। और जहां पे पहले पूछ जाएगा, हाँ भैया अब एक धारा का मान वो याद रखना, इसमें धारा का मान कितना होता है, इसमें जो धारा का मान होता है वो होता है 20 से 400 माइक्रोएम्पियर, ठीक है ना। जो धारा इसमें फ्लो होती है, धारा का मान कितना होता है, 20 से 400 माइक्रोएम्पियर इसमें धारा का फ्लो होता है। ये इतनी बात आपको डायरेक्ट में याद रखनी है। अब देखिए इसमें सीधा सीधा आपको बताता हूं, देखो इसमें इसको पॉजिटिव से जोड़ो, इसमें नेगेटिव से जोड़ो, ठीक है ना। बात एक ही है, लेकिन क्या हो गया जब आप इसको पॉजिटिव से, देखो एक बात और बता देता हूं आपको मैं, इजी सी बात है कि इसमें देखो इसमें से होल निकले, पॉजिटिव से जोड़ा वाला, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो होल और इलेक्ट्रॉन इधर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, अभी N1 से N3 की ओर। याद रखना है, ये तरीका नहीं है, सिर्फ याद रखना है N1 से N3 की ओर, ठीक है ना। लेकिन यदि आपको धारा पूछ लिया जाए तो धारा इसकी क्या होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो धारा चलेगी किसकी तरफ से किसकी तरफ चलेगी, N3 से N3। अब एक बात और याद रखना है, आप हमेशा ये याद रखना कि जो होल होते हैं, होल की जो दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि एक जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में धारा की दिशा कैसी होती है। तो सेमीकंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में जो धारा की दिशा होती है वो कैसी होती है, अभी होल की होती, कैसी होती है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, किसकी तरफ जो होल की दिशा होगी वही क्या होगी, भी इसकी धारा की दिशा होगी, बात आपको याद रखना। और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, होल के विपरीत, ठीक है। अब जो उपयोग पढ़ लेते हैं इसकी, जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो इसके उपयोग,
इसका महत्वपूर्ण एक उपयोग है जो हम क्या करेंगे ट्राइक के अंदर करेंगे, ठीक है। मतलब ट्राइक इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ट्राइक में किया जाता है, ट्राइक की ट्रिगरिंग कराने में। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको। मतलब अब देखो डायोड अगर दोनों दिशाओं में काम करते हैं तो दोनों दिशाओं में ट्राइक की ट्रिगरिंग क्या था अभी, वह न्यूनतम वोल्टेज जिसमें एक एचसीआर में से करंट फ्लो होना प्रारंभ हो जाए, ठीक है ना, या एक एचसीआर की जो ऑन अवस्था होती है वो किस नाम से जाना जाती है, ट्रिगिंग के नाम से जाना जाती है। एक ट्रांजिस्टर की वह अवस्था, सिंपल याद रखो, एक ट्रांजिस्टर की वह अवस्था जो ऑन अवस्था होती है, मतलब जिसमें धारा फ्लो हो रही है, वह न्यूनतम अवस्था जिसमें धारा फ्लो हो रही है, वो अवस्था किस नाम से जाना जाती है, ट्रिगिंग। और विपरीत बंद होती है वो कम्यूटेशन, ठीक है ना, के नाम से जाने जाते हैं। कम्यूटेशन तो अलग होता है, कम्यूटेशन तो डीसी और एसी जनरेटर में होता है, एक दोष होता है, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे कम्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, फेज नियंत्रण। और तीसरा जो डीसी मोटरें, जो आपकी मोटरें हैं उसकी स्पीड कंट्रोल में, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है। अब देखो एक बार और ब्रीफ कर लेते हैं सबको एक साथ कि डाई क्या है, दो ऐसी युक्ति, दो इलेक्ट्रोड वाली ऐसी युक्ति जिसको क्या कर सकती है, जो एसी के ऊपर सप्लाई कर सकती है, डाई कहलाती है। डाई क्या है, द्विदिशीय युक्ति है, बाइपोलर युक्ति है। मैंने अभी पीछे बताया था कि डाई बाइपोलर क्यों बोला था और इसको द्विदिशीय क्यों बोला था। बाइपोलर होर व इलेक्ट्रॉन के कारण धारा फ्लो होता है, बाइपोलर बोला जाता है। और द्विदिशीय इसमें दो समांतर में विपरीत क्रम में डायोड लगे होते हैं, तो दोनों दिशाओं में धारा फ्लो होता है, इसलिए इसको द्विदिशीय बोला जाता है। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है, इसमें गेट नहीं होता, एक सी युक्ति जिसमें गेट नहीं होता क्या कहलाती है, अभी आपकी डाई कहलाती है। ऐसी युक्ति जिसमें धारा कंट्रोल नहीं किया जाता, डाई नहीं होता, गेट नहीं होता, धारा कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज को, गेट को रिवर्स में वोल्टेज को कंट्रोल करके धारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये वोल्टेज ना ये धारा कंट्रोल युक्ति है, ना ये वोल्टेज कंट्रोल युक्ति नहीं है। हाँ, अगर आपको पूछे कौन सी सोर्स युक्ति है तो धारा सोर्स, क्योंकि इसके आउटपुट क्या मिलती है, अभी धारा मिलती है। तीसरी बात जो ये युक्ति होती है, इसमें दो डायोड होते हैं, दोनों कौन से क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। फिर तीसरी बात, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो इसमें आपको अगर पूछ ले कि ऐसी युक्ति जिसकी ट्राई की ट्रिगरिंग कराने में जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या, कौन सी युक्ति होती है भी, तो वो डाई होती है। तो ये कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात आपको इसके ट्राई के बारे में बता देता हूँ, फिर अपने कल उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो ट्राई बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ट्राई की। ट्राई क्या होता है, ट्राई मतलब जो तीन इलेक्ट्रोड वाली युक्ति क्या कहलाती है, इसमें तीन इलेक्ट्रोड क्या हो, तीन इलेक्ट्रोड हो और वाली ऐसी सप्लाई, जो ऐसी सप्लाई को ऐसी सप्लाई पे कार्य करती है वो क्या कहलाती है, अभी तीन इलेक्ट्रोड वाली ऐसी सप्लाई पे काम करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ट्राई। फिर एक इंपॉर्टेंट बात हो, देखो ये जो ट्राइक है वो भी कौन सी किसके अंदर आता है, ये भी थायरिस्टर में आता है, ठीक है भाई। थर्मिस्टर अलग होता है, थर्मिस्टर याद रखना, थर्मिस्टर भी होती है लेकिन थर्मिस्टर क्या होती है भाई, अलग होती है, ठीक है ना। अब देखिए जो ये ट्राइक है तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ते देख लेते, पढ़ते देखो इसमें परत होती है अपनी चार, जो इसमें टर्मिनल होते हैं वो होते हैं तीन। अब देखो भाई तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, इसमें जो टर्मिनल होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो MT1 MT2 तो 3 मैन टर्मिनल 1 और मैन टर्मिनल 2, इसके साथ एक टर्मिनल और होता है, तो वो टर्मिनल आपको सबको पता है कौन सा होता है भाई, गेट टर्मिनल, ठीक है ना। अब इसका मतलब आप समझ गए, इसकी वोल्टेज क्या की जाती है, गेट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है ना। अगर आपका उसमें तो गेट था नहीं, अगर गेट नहीं होता उसमें, गेट में जब तक अपन वोल्टेज एचसीआर में बढ़ा था कि जो एचसीआर की जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, गेट के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। मतलब यदि हम क्या करते हैं,
यदि अपन क्या करते हैं इसके अंदर कि जो अपना एचसीआर है उसकी एनोड और कैथोड में अगर अपन सप्लाई दे दें, चाहे उसके सिरों पर कितना भी विभवांतर दे दे, तो उसमें धारा का फ्लो नहीं हो पाता। और धारा का फ्लो नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके अंदर गेट की वोल्टेज क्या होती है? अभी शून्य होती है। और जब तक गेट की वोल्टेज शून्य होगी तो उसमें धारा का फ्लो नहीं होगा। तो उसमें क्या किया जाता है? गेट को वोल्टेज से जोड़ो। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए इसके जंक्शन की। तो इसमें जंक्शन कितने होते हैं? अभी जंक्शन इसमें कितने होते हैं? दो जंक्शन होते हैं। और पर 4 टर्मिनल 3 जंक्शन 3 अक्ष पर 2। फिर देखो इसका सिंबल कैसे हो? सिंबल के अंदर एक और बात बता देता हूं आपको नोट करने वाली कि देखो समांतर क्रम में इसमें भी क्या होते हैं? अभी 2 डायोड जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्या होते हैं? 2 डायोड। हाँ, आपको डायोड के बारे में एक चीज और कि अगर यदि आपको डायोड में ये पूछ ले कि ऐसी युक्ति जिसमें मतलब जो 2 डायोडों की तरह कार्य करती है, तो वो भी कौन सी होती है? डायोड की होती है, ठीक है ना। फिर देखो ये इसका MT1 था, ये MT2। अब देखिए इसमें क्या होता है? तीसरा टर्मिनल होता है, और जो तीसरा टर्मिनल होता है वो हमेशा याद रखना, जो गेट होगा वो MT1 की तरफ ही होता है, ठीक है ना। ये गेट हमेशा कौन सी साइड निकाला जाता है? MT1 की। बाकी स्ट्रक्चर समान है। अब देखो ये क्या बन गया? एक एचसीआर तो बन गया। देखो एचसीआर यही तो था, लेकिन इसमें कितने एचसीआर हो गए? 2 एचसीआर हो गए कि नहीं हो गए? देखो एक ही हो गया और एक ही हो गया, सेम स्ट्रक्चर है। देखो मैं इसको ऐसे छुपा लेता हूं, इसको इस तरफ कर देता हूं। अब देखो मैं इसको छुपा लूं तो ये किसकी तरह लग रहा है? एचसीआर है। तो इसमें क्या होते हैं? 2 एचसीआर होते हैं। कितने एचसीआर होते हैं? उसमें 2 क्या आते हैं? अभी डायोड इसमें किसकी तरह होते हैं? 2 एचसीआर। दूसरी बात, जो गेट होता है, गेट किसकी साइड निकाला जाता है? गेट हमेशा कौन सी साइड निकाला जाता है? जो MT1 की तरफ जो टर्मिनल होता है उसमें गेट निकाला जाता है। ये आपको बात इतनी बेसिक स्ट्रक्चर याद रखनी है। बाकी हम पढ़ेंगे, इससे आगे चलेंगे कल स्ट्रक्चर। आपको कल बस ये नहीं पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, कल इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो 2-3 विशिष्ट युक्तियां हो रही है उनको एक साथ ही करेंगे। तो कल इससे आगे पढ़ेंगे और इसके आगे कार्य प्रणाली और संरचना पढ़ेंगे। बाकी तो देखो समान ही, इसके अंदर परत 4 होती है। वो परत आपको मैं कार्य प्रणाली में बताऊंगा कौन सी परत होती है, ठीक है। और 3 टर्मिनल आपको पता चल गया, MT1 MT2 और गेट। और जंक्शन देखो, जंक्शन इसमें कितने होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं। जंक्शन वो जो बैरियर वोल्टेज या होल जिसको तोड़कर पार जाते हैं वो जंक्शन कहलाते हैं। जितने जंक्शन जितनी अवक्षेपण, जो प्रत्येक जंक्शन के पास एक अवक्षेपण पड़ेगी, तो जंक्शन 2 होगी तो अवक्षेपण कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है ना। मैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आपको अगर ये लगे कि भी ज्यादा फास्ट बोल रहा है तो आपको बता देना, मैं थोड़ी स्लो कर दूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में क्या होती है, थोड़ी सी स्पीड होती है और फास्ट होती है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बता देना कमेंट करके कि भी ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पीड को थोड़ा सा क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। कल करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।